अब आपने सुन लिया कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, सोते जागते उठते बैठते जब मौका लगे तब सीताराम 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 हम करें, यह एक मार्ग हो गया। और आपने कहीं सुन लिया कि भगवान का नाम कैसे जपें। तुलसीदास जी ने कहा, भाए कुभाए अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिशि दसो। आपका मन लगे न लगे, आप भजन में लगे रहो। अच्छा देखो, महापुरुषों ने कहा कि आग है, आग में आप मंत्र बोलकर आहुति देते हैं और अग्नि उस आहुति को अपना रूप बनाती है, जलाती है। पूरे एकाग्रता से मंत्र से आप स्वाहा स्वाहा करते हैं तो अग्नि उस वस्तु को जलाती है। अच्छा मान लो आपका मन न लगे, मंत्र भी याद ना हो, धोखे से आपका गमछा आग में गिर जाए तो आग जलाएगी कि नहीं? आग यह तो नहीं कहेगी कि तुमने मंत्र नहीं जपा, तुमने एकाग्रता से नहीं डाला, तुमने स्वाहा स्वाहा नहीं कहा, तुम नहा के नहीं बैठे। अग्नि यह सब नहीं कहेगी। अरे अग्नि का तो स्वभाव है जलाना। इसी तरह अग्नि जब आपसे एकाग्रता की आशा नहीं रखती तो भगवान का नाम भी आपसे एकाग्रता की आशा नहीं रखता। जबई नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की परी पुराने घास। इसलिए आप तो बिना कुछ परवाह किए जप करते रहो, भजन करते रहो। अब यह आपका एक मार्ग हो गया, ठीक है, अपनी निष्ठा में दृढ़ रहो। अब आपने सुन लिया क्या? कबीरदास जी कहते हैं, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चौदिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। हाथ में माला फिरे, जीभ मुख में फिरती रहे, मन चारों तरफ घूमता रहे, ये कोई सुमिरन है? ये कोई जप है? अब आप माथा पकड़ के बैठ गए। अब अपने पर भी गिलानी हुई, रख दी माला। भजन की विधि सीखेंगे, कोई विधि अलग है इसकी। अब अपना छूट गया, दूसरा मिला नहीं। तब तक किसी ने कह दिया राम 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 करने से क्या कल्याण हो गया? क्या शक्कर शक्कर बोलने से मुख मीठा हो जाएगा? शक्कर खाने से मुख मीठा होगा, शक्कर शक्कर बोलने से नहीं होगा। राम नाम कुछ अलग मर्म है, ये राम राम कहने से कुछ नहीं होगा। अब जितने ये कुतर्क आपको घेरते हैं और आप अपनी निष्ठा से डिग जाते हैं, ये सारे आप ऐसे समझें कि दुनिया भर के कुतर्क हमारी निष्ठा की परीक्षा करने के लिए हैं कि हमारी निष्ठा दृढ़ है कि नहीं। इसलिए कभी भी अच्छा उनको गलत भी मत कहो। अब कबीर बाबा गलत नहीं कह रहे हैं, पर वो भाव की भक्ति की दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं, वो विचार की दृष्टि से बोल रहे हैं। और तुलसीदास जी भाव की दृष्टि से बोल रहे हैं, तो विचार की नाव भी आपको पार ले जाएगी और भाव की नाव भी आपको पार ले जाएगी। लेकिन पहले यह निश्चय करो कि आप भाव की नाव में बैठे हो कि विचार की नाव में। और भाव की नाव में बैठे हो तो विचार की नाव का खंडन मत करो और न उससे प्रभावित हो। आप तो अपनी मस्ती में चले जाओ, इसका नाम भक्ति का मार्ग है। ये भक्ति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूर बहाए। अरे जीवन बीता जा रहा है, हम निर्णय ही नहीं कर पा रहे, निश्चय ही नहीं कर पा रहे। क्या निर्णय करना, क्या निश्चय करना? बस सोते जागते उठते बैठते भगवान हम आपकी शरण में हैं, आपका नाम ले रहे हैं, कुसंग का परहेज कर रहे हैं। बस
बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होए राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। राम जी की शरण में रहकर राम जी का नाम लेना और कुसंग का परित्याग करना, बस यह एक मार्ग हो गया। इसी मार्ग के आधार पर हमें चलना चाहिए, या इसी तरह के जो मार्ग हैं कोई एक मार्ग, भक्ति पक्ष हठ पर नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूर बहाई। आप सवेरे जाग गए, बड़ी अच्छी बात है, पर जो नहीं जागे, एक आदमी सवेरे सवेरे जाग गया, उसके एक मित्र थे जो रोज सवेरे जागकर भगवान का भजन करते थे। उस मित्र ने कहा कि भैया हमको भी जगा लिया करो। तो उसने कहा अच्छा जगा ले। दूसरे दिन वो जागा और उसने उसे भी जगाया, और वो पहले वाला आदमी जागकर भगवान का नाम लेने लगा, और ये जो दूसरा वाला था ये जागा। अब इसने इधर उधर देखा, कई लोग सो रहे थे। अब इसने शुरू किया, कैसे पापी लोग हैं, अब तक सो रहे हैं, जगे नहीं हैं, इन्हें क्या मनुष्य जीवन जीने का फल मिला, ये तो सो रहे हैं, पापी हैं, नरक जाएंगे, इन्होंने, इनकी तो जिंदगी खराब हो गई, इनका ये। तो पहले वाले ने कहा कि हमसे गलती हो गई जो हमने तुम्हें जगा दिया। अरे तो तुम जागे इसलिए थे कि इन सोते हुओं को देखो और इनको गाली दो, इनका विरोध करो। अरे तुम तो जागे थे भगवान का भजन करने के लिए, इसीलिए भैया तुम्हें जीवन मिला है भगवान का भजन करने के लिए, दुनिया भर की बुराइयां देखने के लिए जीवन नहीं मिला। उनका अपना ढंग होगा, आप तो अपने। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। भगवान ने इतने सुंदर वचन कहे, सुनत सुधा सम, सुनत सुधा सुधा सम बचन राम के, सुनत सुधा बचन राम के, सुनत सुधा सबन गहे पद कृपा धाम के, सबन गए सब कृपा धाम के, सबन गए सब पद कृपा धाम के, सुनत सुधा राम के, सुनत सुधा, सुनत सुधा, सुनत सुधा। इस तरह भगवान अवधवासियों से सत्संग करते हैं। सभी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और यह कहा कि प्रभु ऐसी शिक्षा आपके बिना और कोई नहीं दे सकता। अस सिख तुम बिन दे न को। आपकी बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। ऐसे भगवान श्री राम स्वधर्म का पालन करते हैं और पूरी प्रजा से कराते हैं। भगवान राम का नित्य का नियम, वेद पुराण सुनहि मन लाई, ये बाल्यकाल में। और अब वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। सब जानते हैं, फिर भी वेद पुराण गुरुदेव वशिष्ठ वर्णन करते हैं, श्री राम जी सुनते हैं। एक बड़े उच्च कोटि के संत जा रहे थे, उनके साथ उनका शिष्य था। रास्ते में पीपल वृक्ष पड़ा, उन्होंने पीपल की परिक्रमा की, पीपल को प्रणाम किया, हाथ जोड़े, सिर झुकाया।
शिष्य बोला, महाराज आप तो इतने उच्च कोटि के इतने बड़े महात्मा हो, आपको भी ये पीपल को परिक्रमा करना और प्रणाम करना जरूरी है क्या? महात्मा बोले, ये हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हमारे लिए क्यों? कहा अगर हम नहीं करेंगे तो तुम तो करोगे ही नहीं। गतानुगति को लोग एक दूसरे की नकल करते हैं लोग। आप ये देखो, जैसे एक आदमी गया तो उन लोगों को ऐसे अभ्यास हो जाता है जल में तैरने का कि वे ऐसे पड़े रहते हैं जैसे कोई पलंग पर सो रहा हो। अब एक आदमी ने देखा कि इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, बहुत आराम है। अब उसकी नकल करके कोई दूसरा भी आराम करने जाए तो पूरा ही आराम मिल जाएगा कि नहीं? वो कुछ नहीं करते दिखाई दे रहा है, ये बहुत दिन करने का फल है। तो ऐसी नकल नहीं करना चाहिए। पर एक आदमी गया और पानी में उसने सोचा ऐसे हम भी लेट गया तो डुबकी लगी, और डुबकी लगी तो बड़ी तेजी से निकल कर भागा। तैरना जो सिखा रहा था उसने कहा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। उसने कहा हम पांव पानी में रख ही नहीं सकते, और भागा। तो तैराने वाले ने कहा फिर तैरना कैसे सीखोगे? तो कहने लगा कि जब हम तैरना सीख लेंगे तब तालाब में पांव रखेंगे, उसके पहले तो रख ही नहीं सकते। अब बोलो, तालाब में पांव ही नहीं रखेगा तो तैरना कैसे सीखेगा? तो कभी कभी ऐसे लोगों के लिए भी महापुरुषों को वैसा ही आचरण करना पड़ता है, ताकि वो हमारे आचरण से प्रेरणा लेकर वैसा ही करें। हम तिलक लगाएं तो वो भी तिलक लगाए, हम जप करें तो वो भी जप करें, हम आसन से बैठें तो वो भी बैठे। भगवान श्री राम ऐसा ही करते हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखानई, पर सुनहि राम यद्यपि सब जानई। सब जानने के बाद भी राम जी सुनते हैं, क्योंकि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। शास्त्र कितना भी चिंतनीय हो, चिंतन किया जा चुका हो, तो भी बार बार देखना चाहिए। यह भगवान श्री राम की दिव्य दिनचर्या। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। एक दिन की बात, भगवान श्री राम अपने भवन में थे। तुलसीदास जी लिखते हैं, वशिष्ठ मुनि महाराज का आगमन हुआ। कहां? जहां राम सुख धाम सुहाए। राम जी सुख के धाम हैं। यहाँ राम सुख धाम सुहाए। और ये राम जी का सुख धाम नाम वशिष्ठ जी नहीं रखा, सो सुख धाम राम अस नामा। सुख धाम नाम से आरंभ और उत्तरकांड में विश्राम, जहां राम सुख धाम सुहाए। राम जी सुख के धाम है। इसका अर्थ है, मैंने कहा भी था, घर घर में बिजली होती है, लेकिन हर एक घर बिजली घर नहीं होता। बिजली घर के कारण घर घर में बिजली। इसी तरह धाम धाम में सुख है, पर सब सुख के धाम नहीं है, बल्कि सुख धाम के कारण धाम धाम में सुख है। गुरु वशिष्ठ जी सोचते हैं, सीकरते त्रैलोक सुपासी, जिसके बिंदु से सब सुखी हो रहे हैं,
उस सुख सिंधु का दर्शन करें। श्री वशिष्ठ जी आए, राम जी ने प्रणाम किया, चरण धोए, गुरु जी बैठे रहे। राम जी ने चरणों में प्रणाम किया, तिलक किया, आरती उतारी, हाथ जोड़े, आशीर्वाद भी गुरु जी ने दिया। पर गुरु जी ने कहा कि राम, ये सब हो चुका? हाँ गुरुदेव, हो गया। अब अंदर कमरे में आओ। राम जी अंदर गए। गुरु जी ने कहा किवाड़ बंद करो। किवाड़ बंद हो गए। आसन वहां था। गुरु जी ने कहा कि राम तुम बैठ जाओ। राम जी ने कहा कि गुरुदेव मैं आपके सामने बैठूं? वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो, ये स्टेज का प्रोग्राम नहीं है, ये मंच का कार्यक्रम नहीं है, ये तो पर्दे के पीछे का दृश्य है। ये पुरोहिती का कर्म मैं स्वीकार नहीं कर रहा था, क्योंकि उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। बड़ा घोर कर्म है ये पौरोहित्य कर्म। अच्छा क्यों है? एक बार एक पंडित जी बैठे थे, तो परिवार भर ने पंडित जी को प्रणाम किया, चरण छुए। एक बेटा बैठा था, सो बुढ़िया आई। सो बुढ़िया ने 100-100 के 5 नोट निकाले, 500। और जो लड़का बैठा था उसके सिर पर ऐसे ऐसे किया, ऐसे सिर पर 5-7 बार ऐसे ऐसे किया और बोले ले पंडित जी। पंडित जी ने ले तो लिए, पर ये पूछा कि मैया ये ऐसे ऐसे क्या कर रही थी? ऐसे ऐसे ऐसे, ये 5 बार ऐसे करके तूने हमें दिए, इसका क्या मतलब? बुढ़िया बोली महाराज इसका ये मतलब है कि इस लड़के की अलाय बलाय संकट पाप ताप सब तुम्हारी जुम्मे। बोलो कितना कठिन कर्म, सब स्वीकार करो।